सर टीवी 100 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पूरी टीवी 100 टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सरकार आई है और आप पीएम नियुक्त हुए हैं। सर, पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि इतनी सारी जो है कंफ्यूजन रही इनिशियली, क्या कारण रहा उसका? कांग्रेस में जो हमारे अंदर ग्रह में थोड़ी सी हमारे इन हाउस थोड़ी सी चल रही थी टेंशन, उसका फ़ायदा उठा करके वो यहाँ सरकार बना लेंगे या गिरा देंगे। जी। और निश्चित तौर पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अभी सिद्ध हो गया है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। 39 एमएलए हमारे पास है और एक नॉमिनेटेड मेंबर है जिसमें 40 हो जाते हैं। राइट। तो 40 हमें, 31 वो है। तो मैं आशा करूँगा कि बीजेपी अपना विपक्ष का रोल निभाए और मुझे सरकार जो चलाने का जनादेश है। काफ़ी चुनौतियां आप पूरी करके आए हैं, पर आगे भी काफ़ी चुनौतियां हैं। मेन अपना क्या एजेंडा मानते हैं? देखिए, जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाया, जी। उनके मुख्यमंत्री बढ़ाया, जी। तो निश्चित ही वो जो है 5 वर्षों की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी या जो कुर्सी की लड़ाई थी या जो विकास पिछड़ा था, उसी का आक्रोश था। और मुझे जनता का विश्वास उन्होंने मुझ में व्यक्त किया है। तो निश्चित तौर पर एक मजबूत सरकार, पारदर्शी सरकार, जो भ्रष्टाचार से लड़ेगी, जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाएगी, समान विकास सारे जनपदों का, विशेष ध्यान एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, पिछड़े क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र। ये उत्तराखंड राज्य है तो छोटा, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। जी। और अगर यही स्थिति चलती रही तो पलायन रुकेगा नहीं और बहुत राज्य को नुकसान होगा। इलेक्शन से पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी टीवी 100 की, आपने बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन इश्यूज माना था। क्या उसी बात पे अभी भी निश्चित तौर पे जो जीडीपी ड्राइवर है हिल्स के, उत्तराखंड के, वो टूरिज्म और हाइड्रो एनर्जी है। और हमारा सारा स्टेट तो जो है वो इतनी सुंदरता है प्रकृति की यहाँ पे जी। कि अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और पर्यटक स्थल निकालते हैं जी। और सुविधाएं देते हैं पर्यटकों को, तो निश्चित तौर पे केवल धार्मिक पर्यटन ही नहीं, बल्कि जो है प्रकृति से जो प्रेम करते हैं वो बहुत पर्यटन बढ़ेगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। उद्योग आया हमारे यहाँ, लेकिन उसका दाना बंद हो गया, जी। ऊर्जा की कमी हो गई। और जो ये हमारी भागीरथी पर जो दूसरी जगह जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, वो किसी की भावना की वजह से जल विद्युत परियोजना को नहीं रोकना चाहिए। यदि पर्यावरण को खतरा है जी। तो समझ में आता है, लेकिन किसी की भावना हो, मानिए कोई कहे कि साहब पूरे उत्तराखंड में जो है वो सब वेजिटेरियन हो जाओ, जी। तो ये नहीं होना चाहिए। भावना है अपनी जगह, सभी सम्मान करते हैं पर्वतीय नदियों का, जी। गंगा का विशेष तौर पे, लेकिन राज्य का अहित नहीं होना चाहिए विकास के दृष्टिकोण से। आज 150 मेगावाट पावर की शॉर्टेज। जी। जितने छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं बीजेपी सरकार ने आवंटित करी, सब मैंने बताई थी, अगर गति पा जाती जी। तो हमारी बिजली कमी कम होती। अब जो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, प्रयास जारी रहेगा, लेकिन एक मुझे ये थोड़ा सा वो मिलता है विश्वास कि प्रधानमंत्री जी जब से मिला तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी आप योजनाएं भेजेंगे जी। उसको वो जरूर स्वीकार करके मदद करेगा। सर, पिछले दिनों में भी आप कई सेंटर के मिनिस्टर से मिले। क्या क्या स्कीम्स एक्सपेक्ट करें उत्तराखंड आपसे? देखिए, हमको तो प्लान करना पड़ेगा। हमको टूरिज्म में टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरे उत्तराखंड का एक नक्शा तैयार करते हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए, और हम उसके लिए जो है वो विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। जी। और विशेषज्ञों का खर्चा भी पर्यटन मंत्रालय केंद्र देगा। जी। और उसमें हमारे टीम को सहयोग करना है। जी। तो अब काम शुरू कर रहे हैं, समय तो ज़रूर लगेगा, जी। लेकिन ये है कि मैं पूरा आशावान हूँ कि आने वाले समय में लोगों को दिखेगा, एक तो प्रशासन में परिवर्तन दिखेगा। जी। प्रशासन से कहा है कि दबाव में काम मत करो, गलत काम मत करो। जी। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन अधिकारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और दबाव से दूर रहना चाहिए। तो मैं अधिकारियों पर विश्वास करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि उनका मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। अधिकारियों की बात करें तो क्या अधिकारी आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे इन कंपैरिजन टू बीजेपी? ये देखिए, ये तो समय बताएगा। अधिकारी जो होते हैं सब बड़े सक्षम होते हैं जी। और बुद्धिमान होते हैं, और उनको आप जो है, एक तो सबसे अनुरोध करूंगा सारे राजनीतिक दलों से, अपने साथियों से भी, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। और अगर वो कोई दिक्कत बता रहे हैं तो उसको रास्ता बताना चाहिए कि उस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए। जी। झगड़ करके और जिद से आप प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर सकते। विवेक से और तर्क से उनको कंट्रोल करना पड़ता है। जी। तो निश्चित तौर पे मेरे अधिकारियों को मेरा विश्वास रहेगा और मुझे आशा है कि हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। और केवल अधिकारी नहीं,
मुझे तो जनता का सहयोग चाहिए, जी कर्मचारियों का चाहिए, मीडिया का चाहिए, व्यापारियों का चाहिए, क्योंकि जब सब सोचेंगे कि हम इस राज्य के लिए कुछ करें, हर आदमी का एक रोल है, जी। सरकार क्या करेगी? सबको मिलकर अपनी सोच बदलनी है और इस देवभूमि की सेवा करनी है। सर, एक जो बहुत बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है, जो आ रहा है, वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का है। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुई है। और उसका उसको उसको बड़ी गंभीर प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। जी क्या है कि आप जानते हैं कि 6 मंत्री तो कांग्रेस के हैं जी और 5 मंत्री हमारे अन्य दलों से आए हैं। जी तो मैंने अपने तरफ से सबको बुला करके पहले उनकी इच्छा जानी है जी और इच्छा उन्होंने मुझे व्यक्त की है और उसके बाद संतुलन बनाया है। मेरे ख्याल से कल परसों में हो जाएगा, मंत्रिमंडल एलोकेट हो जाएगा लेकिन इसको गति में काम नहीं हुआ, सारा काम चल रहा है। सर, सारे उत्तराखंड की नज़रें आप पर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड इस वक्त प्रॉब्लम में है, इन द सेंस कि भी पिछले सालों में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या आपके ख्याल से आप डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, मुझे सिर्फ शुभकामनाएं चाहिए और विश्वास चाहिए और समय चाहिए जी मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैंने आज घुमा दिया और उत्तराखंड बदल दिया। जी लेकिन अगर हमारी सोच सही होगी और हम निष्ठा से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां जो प्रतिकूल हुई हैं वो अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। जी। तो सबसे पहली बात क्या एजेंडा में रहेगी? इस वक्त टोटल क्वेश्चन ही डेवलपमेंट का है। देखिए, हमारे इस वक्त फिजिकल स्टेट, ये बीजेपी इस राज्य को बस दिवाला करके गई है। आज हमारे राज्य में 21,000 करोड़ के बजट में करीब 13,000 करोड़ का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जी और जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ा है कुछ 7% जी और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है करीब 100%। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को मैं कैसे कम करूँ? प्लान एक्सपेंडिचर के लिए हमको बोरोइंग देने पड़ रहे हैं, कर्ज देने पड़ रहे हैं। तो जो हमारे जो कर्ज हैं वो 70% करीब जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आर्थिक ढांचा है, व्यवस्था है, वो चरमराई हुई है। जी तो हमको तो पहले इसे स्वस्थ करना है। जब तक हम इसे स्वस्थ नहीं करेंगे, जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, हम बांटेंगे क्या? जी तो पहले पैसे तो आए जेब में, उसके लिए बुद्धि लगाएंगे, अकल लगाएंगे और विशेषज्ञों को रखेंगे साथ में और केंद्र की सहायता लेंगे। सर, अब आने वाले समय में बहुत सारे इश्यूज रह गए हैं। अब आपके सामने 3 इलेक्शंस आ गए हैं। एक तो आपका इलेक्शन है, उसके बाद जो सीट आप छोड़ रहे हैं उसका इलेक्शन है, और देन 2014 3 इलेक्शंस आपके सामने हैं। किस तरीके से हैंडल करेंगे? जैसे सोल्जर हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो। जी वैसे भी मैं भी एक सिपाही हूँ राजनीति का, और निश्चित तौर पे जब भी जो भी चुनाव होएगा उसकी कसौटी पे हम खरा उतरेंगे। चुनाव से हम लोग ना तो उसको चुनौती मानते हैं, ये तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्ट ऑफ सिस्टम है। जी। सर, TV 100 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।